हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। बहुत बढ़िया। राहुल मौर्य, अनु यादव, शुभांकर, दबंग पंडित, अवनीश पांडे, निशा, मनोज यादव, सब इंस्पेक्टर राहुल, शरण कठेरिया, टिंकू सिंह, प्रिया, अवनीश मिश्रा, पूजा, अंकित, काजल, प्रीति, यगदेव, शिव प्रताप, अरविंद कुमार, हर्ष, खुशबू, रूबी, वैष्णवी, मन्नू, मुकेश, संदीप, शोभा, सालू, राजेंद्र, सपना, जगदीप, सुनीता, पदम, रिंकी, प्रिया, मनीषा, आयुष, करण, पंकज, अभिमन्यु, आकाश, विश्वजीत, पुनीत, दीपक, तोताराम, नितेश। चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। तो प्यारे दोस्त, आज हम लोगों का लास्ट क्लास है। किसका? एलसीएम एचसीएफ का लास्ट क्लास है। और लास्ट क्लास में कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे, एक तो उन क्वेश्चंस को लेके आया हूं, एक दो क्वेश्चन पेंडुलम के लेके आया हूं मेरे प्यारे दोस्त। तो हम लोग जो है आज से खत्म करके कल से मेरे साथी हम लोग जो है वो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे होंगे। और वो बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। उसमें कुछ विशेष चीजें नहीं होती हैं बताने के लिए, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी होगी। ये जो चैप्टर्स है ना, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, सर्ट्स एंड इंडिसेस है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है, ये सारे एक ही चैप्टर के अंदर मैं कराऊंगा, है ना। टाइम भले ही कितना क्यों ना लगे, प्रैक्टिस भले ही क्यों ना कितनी करनी पड़े, लेकिन सारे हम एक साथ कवर कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एलसीएम एचसीएफ की वर्कशीट आज मिल जाएगी। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन केवल देने का है मेरे भाई। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। फटाफट एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुरंत आप लोग जवाब देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? राजेश जी भैया बोल दिया आपका बिना। और मैथ्स महारती ऑर्डर कर दी है ना? मैथ्स महारती ऑर्डर कर दी है ना? वाकई में आप लोगों का शानदार प्यार रहा है ना, शानदार भरोसा रहा। और वो भरोसा कभी टूटना नहीं चाहिए, और उसका ध्यान, विशेष ध्यान जो है वो मुझे रखना पड़ेगा कि कभी आपका भरोसा ब्रेक ना हो। मतलब गजब का भरोसा। मतलब आप देखें कि 5-6 घंटे की सेल में आप 60-70 हजार की सेल कर रहे हैं, 60-70 हजार बुक ऑर्डर कर रहे हैं। वाकई में काबिले तारीफ। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे भाई। एक 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी और एक 4 मीटर ऊंची दीवार पर समान आकार, भाई साहब ये जहां लैंग्वेज दिख जाए ना, समान आकार की वर्गाकार टाइल्स को लगाना है। वर्गाकार मतलब स्क्वायर शेप में, यानी जिसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है। ठीक है। पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी? जब भी टाइल्स की आप लोगों को संख्या पूछे तो मेरे प्यारे दोस्त, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। ये क्या, ये ऊपर जो दिया हुआ है वो 350 सेंटीमीटर की लंबी दीवार दी हुई है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर ऊंची दीवार दी गई है। अब इसको टाइल्स से ढकना है। उसने कहा समान आकार की वर्गाकार टाइल्स लगानी है। हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं, समान आकार की बोतलें भरनी है, एक पंक्ति में समान पेड़ आने चाहिए। जब भी वो समान की बात करता है तो मैं प्यारे दोस्त मैं से निकाल रहा होता हूं। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वो टाइल्स की लंबाई चौड़ाई कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा टाइल्स की लंबाई चौड़ाई कितनी हो सकती है, तो आप इसका मैं से निकाल दीजिए। मेरे प्यारे दोस्त 350 400 को में से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, 50 सेंटीमीटर इसका में से हो जाएगा। अब आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है मेरे भाई, कि नंबर ऑफ टाइल्स, कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे भाई दीवार के क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। दीवार के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दो। क्योंकि ये वर्गाकार टाइल है तो इसकी लंबाई भी 50 होगी, इसकी चौड़ाई भी 50 होगी। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम।
यानी अगर दीवार के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे, दीवार के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ जाएंगी। 50 सत्ते 350 होते हैं, 50 अट्ठे 400 होते हैं, यानी आप कहेंगे उसमें 56 टाइल कम से कम लगेंगी ही लगेंगी। कितनी टाइल्स लगेंगी? तो आपका जवाब होगा 56 टाइल्स कम से कम लगेंगी ही लगेंगी। ठीक है, जब भी आपके सामने टाइल्स का क्वेश्चन आए, आप जो दीवार दी गई है या आपको फर्श दिया गया है उसकी लेंथ और ब्रेथ का एचसीएफ निकाल देंगे, वो आपकी टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई निकल के आ जाएगी। अगर आप दीवार के या फर्श के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देते हैं तो आपके सामने नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ जाएंगी। आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा, एक और क्वेश्चन गुड्डा इसी के जैसा, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर जी सेंटीमीटर में चेंज क्यों कर रहे हैं? मीटर में दोनों को चेंज करके लगा सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? लेकिन मीटर में चेंज करने का मतलब है इस 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे आधा मीटर आएगा, 3 में आधा जोड़ोगे 3.5 मीटर आएगा, ये 4 मीटर है, फिर 3.5 पॉइंट में आ गई ना कहीं वैल्यू, तो मुश्किल रहेगा। थोड़ा सा मुश्किल भी नहीं है मेरे भाई, थोड़ा सा गलत भाव जाएगा कि पॉइंट लगा हुआ है, बस इसलिए बदला है। बाकी मीटर में करो, किलोमीटर में करो, हेक्टामीटर में करो, डेसीमीटर में करो, सब में आंसर समान आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पहले ही आ जाएगी। हमने ना पहले जो शुरू के 20,000 ऑर्डर थे उनको 7 दिन के अंदर की डेट दी है, 20,000 से बाद के ऑर्डर जो है उन्हें 9 दिन के अंदर की डेट दी है, और फिर जो आप लोगों के 40,000 के बाद के ऑर्डर हैं उन्हें 11 से 12 दिन या 15 दिन तक की हम लोगों ने डेट दी है, लेकिन पहले ही आप लोगों की डिस्पैच हो जाएगी। ठीक है, विवेकानंद हॉस्पिटल लखनऊ से क्लास ले रहा हूँ, मम्मी एडमिट है। बेटा ध्यान रखो, है ना, भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान ही एडमिट है, मतलब इस धरती के भगवान ही एडमिट हैं, थोड़ा सा विशेष ध्यान रखो। माँ बाप जो है वो भगवान का दर्जा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 समझिए मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है। 3 खेतों के क्षेत्रफल दिए हुए हैं। पहले खेत का क्षेत्रफल है 165 मीटर स्क्वायर, दूसरे खेत का क्षेत्रफल है 195 मीटर स्क्वायर, और तीसरे खेत का क्षेत्रफल है 135 मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। प्रत्येक खेत में बराबर लंबाई, बराबर कह दे या समान कह दे तो मतलब समझ गए होंगे, एचसीएफ लिखाना होगा। बराबर लंबाई की फूलों की क्यारियां बनाई गई हैं। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई जो है वो 3 मीटर है, तो प्रत्येक क्यारी की ज्यादा से ज्यादा लंबाई क्या हो सकती है? अच्छा एक बात बताइए, किसी भी खेत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अगर उसने चौड़ाई को 3 बता दिया है और वो चाहता है कि लंबाई जो है वो ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए, तो क्या आपको क्षेत्रफल ज्यादा से ज्यादा लेना पड़ेगा? भाई क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब उसने ब्रेथ को फिक्स कर दिया है, उसने कह दिया कि ब्रेथ जो है वो 3 है मेरे भाई, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त वो लेंथ को ज्यादा से ज्यादा चाहता है, तो लेंथ जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही ज्यादा लेंथ होगी, तो हमें एरिया को ज्यादा से ज्यादा लेना पड़ेगा। है एरिया को ज्यादा से ज्यादा यानी एरिया का मैस लेना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा एरिया के लिए क्यारी का ज्यादा से ज्यादा एरिया क्या हो सकता है? तो इनका मैस हम लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि बराबर आकार की क्यारियां हैं, बराबर लंबाई की क्यारियां हैं, तो इसलिए हमें इसका मैस लेना पड़ेगा। आप मुझे मैसे बताइए, 195 में से 165 जाएंगे 30 बचेगा, 135 से 195 जाएंगे कितना बचेगा भैया जी? 60 बचेगा। बचेगा क्या? तो या तो कम वाला इसका एचसीएफ होता है या उसका कोई फैक्टर होता है। 30 से तो ये कटेंगे नहीं, 30 का दूसरा फैक्टर है 15, 15 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यानी कि मेरे भाई, हाँ यानी कि मेरे भाई जब भी आप बराबर आकार की क्यारियां बनाओगे तो उसका ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल कितना हो सकता है? 15 हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल कितना हो सकता है? 15 हो सकता है। अगर उसकी चौड़ाई 3 है तो लंबाई ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 5 हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर हमें एक जैसी आकार की क्यारियां बनानी है तो हमें
लंबाई ज्यादा लाने के लिए हमें बड़ी सी बड़ी क्यारी रखनी होगी, एरिया मैक्सिमम रखना होगा, और एरिया मैक्सिमम के लिए हमें एरिया का में से निकाल देना होगा। ज्यादा से ज्यादा एरिया रखने के लिए हमें एरिया का में से निकाल देना होगा। एक क्यारी का ज्यादा से ज्यादा एरिया 15 हो सकता है। अब उसने कहा एरिया अगर 15 है तो ब्रेथ उसने 3 दी है, तो ज्यादा से ज्यादा लंबाई क्या हो सकती है, तो आप कहेंगे 5 हो सकती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, गजब 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 गजब। अच्छा जी, एक क्वेश्चन कल मैंने कराया था 31 वाला, कि जब हम इनसे डिवाइड करते हैं तो ये शेषफल बचता है, लेकिन वो संख्या जो है वो 31 की पूरी गुणांक है, यानी 31 से पूरी पूरी डिवाइड होती है, तो उस संख्या के 1000वें स्थान पर कौन सा अंक होगा। वो क्वेश्चन मैंने आपको मेथड से कराया था। फिर मैंने वहां एक बात आप लोगों से बोली थी कि ऐसे तमाम तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे संख्या पूछ ले तो फिर आपको मेथड से नहीं जाना है, आपको बाई ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यही तो बात बोली थी। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए तिवारी जी, सिद्धार्थ तिवारी बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बेटा आउट ऑफ स्टॉक बता रहा था, उसमें मैं क्षमा चाहूंगा, उसमें मैं क्षमा चाहूंगा। बुक 2-3 बार आउट ऑफ स्टॉक हुई, और फिर स्टॉक अपडेट करने के बाद फाइनली लास्ट में जाके वो बिल्कुल ही आउट ऑफ स्टॉक होगी, और मुझे नहीं लगता कि अगले 7-8-10 दिन जो है वो स्टॉक में आने वाली है। मुझे नहीं लगता कि 7-8-10 दिन जो है वो स्टॉक में आने वाली है, क्योंकि आप लोग जानते हैं 70,000 बुक्स को डिस्पैच करना टाइम लगेगा मेरे भाई, टाइम लगेगा। इसीलिए मैं आपसे पहले से कह रहा था कि बहुत शानदार बुक है, बहुत मेहनत की गई है, और प्राइस कुछ भी नहीं है, आप लोग छोड़ना मत। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 124। अब मैं कुछ चाहकर भी नहीं कर पाऊंगा, 10-12 दिन तो नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी। अब प्लीज मत कहिएगा कि हमने नहीं ली, हमें भी लेनी थी, वो अब वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 5, 7 तथा 9 से भाग देने पर, जब मैं इन संख्याओं से भाग दूं तो शेषफल कितना बचे, 4 शेषफल बचे। बहुत बढ़िया जी, आगे बताओ। लेकिन 17 से भाग देने पर शेषफल ना बचे, यानी वो संख्या 17 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही हो। मुझसे वो संख्या पूछ रहा है, तो मैंने कहा था बाई ऑप्शन इसे सोल्व करना। तो 17 से डिवाइड करिए, 17 एकम 17, 11 बचेंगे, 13 हो जाएगा, 113। 17 छिक्का 102 होते हैं, कितना बचेगा मेरे भाई, 11 बचेगा। 17 सत्ते 119, ये भी डिवाइड होता है 17 से। 17 एकम 17 होगा, 12 बचेंगे, 123। 17 सत्ते 119 होते हैं, 4 बचेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा। 17 एकम 17, 12 बचेंगे, 127। 17 सत्ते 119 होता है, 8 बचेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा। 17 एकम 17, 12, 17 सत्ते 119 होता है, 119, 9 बचेगा। 17 पंजे 85, ये डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमित सिंह, बहुत बहुत सारा ऑल द बेस्ट, बहुत सारा ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर करके आना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, तो आपने कहा जी ये बात तो समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। मतलब जब मैं इनसे डिवाइड करता हूं ना तो 4 बचता है, मुझे मतलब ही नहीं है, लेकिन जब मैं 17 से डिवाइड करता हूं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो मैंने वो ऑप्शन देख लिया जो 17 से पूरा पूरा कट रहा है, काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। आइएगा क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125। अब सुनिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 125 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे इनसे डिवाइड देने पर 2 शेष बचता है, यानी जब मैं इनमें से किसी से भी डिवाइड करता हूं तो कितना बचता है, तो आप कहेंगे 2 रिमाइंडर बचता है, लेकिन 22 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है, यानी वो संख्या 22 से कंप्लीटली डिवाइड होती है क्या, क्या वो 22 से कंप्लीटली डिवाइड होती है। अच्छा, अगर वो 22 से डिवाइड होती है तो क्या वो 11 और 2 दोनों से डिवाइड होती होगी, आपने कहा बिल्कुल होती होगी। 2 से तो सारी होती हैं, क्या ये 11 से होगी, बिल्कुल नहीं होगी। 2 और 2 4, ये 11 से हो जाएगी। 6 और 1 7, 5 और 2 7, ये 11 से हो जाएगी। 8 और 1 9, 5 और 6 11, ये 11 से नहीं होगी। या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा।
ये दोनों ही संख्या जो है वो 22 से डिवाइड होती हैं। अब हमें देखना है किसी और को। 3 से डिवाइड करने पर 2 बचना चाहिए। आपने देखा 3 से डिवाइड करता हूं तो 2 यहां भी बचता है, यहां भी 2 बच रहा है। 5 से डिवाइड करने पर यहां भी 2 बचेगा, यहां भी 2 बचेगा। 6 से डिवाइड करते हैं, 6 चौक 24, यहां ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, ये भी कट जाएगा, 2 बचेगा। 8 से डिवाइड करेंगे, यहां भी 2 बचेगा। 8 से डिवाइड करते हैं, यहां भी 2 बचेगा। 10 से डिवाइड करेंगे, दोनों जगह 2 बचेगा। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, 2 बचेगा। 12 एकम 12, 12 तिया 36, 2 बचेगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, सबसे छोटी पूछा है, दोनों ही बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन छोटी कौन सी है? छोटी है बी ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर दोनों ही ऑप्शन सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, अगर दोनों ही ऑप्शन सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त जो छोटा वाला होगा वही आंसर होगा। एक बच्चा पूछ रहा है जी मेथड कैसे लगेगा? गुड़िया कल देखना, कल मैंने इसका मेथड कराया है, जो 31 का गुणांक वाला, बिल्कुल बहुत अच्छे से मेथड कराया है, बहुत अच्छे से, इसीलिए चैप्टर खिंचा है। आप एक ही चीज को बार बार पूछते हैं, और मैं हर बार कहता हूं क्लास से आने से पहले, आपकी क्लास 7 बजे शुरू होती है, आप 6:20 6:25 तक बिल्कुल तैयार होके बैठ जाइए। 6:20 6:25 तक थोड़ा तैयार होके बैठ जाइए। 20-25 मिनट 30 मिनट जो है चीजों को रिकॉल करिए। रिकॉल करेंगे तो मेरे भाई चीजें सारी रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। बाकी बहुत बड़ी कोई बात नहीं थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं अगर इसे मेथड से भी बताना चाहूं, आज बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा विशेष ध्यान रखा करो। नुकसान आपका है, किसी और का नहीं है मेरे भाई। नुकसान आपका है बार बार चीजें पूछने से। देखिए ध्यान से समझिए। सर मेथड से भी बताया करिए। बेटा एक बार बता दिया है, मैंने कल भी आप लोगों से कहा था, इस क्वेश्चन को हमेशा हम बाई ऑप्शन करेंगे, लेकिन उस केस में जब वो अंकों का योग पूछ ले, अंकों का गुणनफल पूछ ले, किसी प्लेस का अंक पूछ ले, उस केस में हम मेथड से करेंगे। और मेथड मैंने कल बता दिया था, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। आप कहेंगे इनका एलसीएम। 12 दूनी 24, 24 इससे 12 तिया, अच्छा 5 से 60, 60 इससे भी कटता है, इससे भी कटता है, इससे भी कटता है, इससे भी कटता है, इससे नहीं कटता है, तो 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। 60 दूनी 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। 120 इससे भी कटेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। यानी वो छोटी से छोटी संख्या 120 है। अब उसने कहा है 2 शेष बचना चाहिए, 2 इसमें जोड़ दीजिए। क्या वो 122 मेरी छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे डिवाइड होने के बाद 2 शेष फल देगी? आपने कहा जी बिल्कुल वही है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 22 से पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। जब मैंने इसे 22 से डिवाइड किया तो ये पूरी पूरी भाग नहीं हुई। इसका मतलब जवाब तो ये नहीं है, इसका मतलब जवाब तो ये नहीं है। मैं इतना जानता हूं, अगर 120 एलसीएम है तो 120 का कोई भी मल्टीपल ले लो, वो इनसे पूरा पूरा डिवाइड होगा। हमें 2 शेषफल भी लेके आना है, यही वो संख्या है जो इनसे डिवाइड होने के बाद 2 शेषफल देगी, और यही संख्या 22 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब मुझे बताइए 22 चौक 88, 22 पंजे 110 हो जाएगा। 110 हो चुका है, बचा कितना? मैंने कहा था जो रिमाइंडर बचे उसे लिख देना। 10 बचेगा, यहां 2 लिख दीजिए। 22 से डिवाइड करिए, अब के की वैल्यू रखना स्टार्ट करिए। 10 एकम 10 और 2 12, नहीं डिवाइड होगा। 10 दूनी 20 और 2 22, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी के की वैल्यू मेरे भाई 2 है। अगर के की वैल्यू 2 है तो यहां रख दीजिए 120 दूनी 240 और 2 कितना हो जाएगा? 242। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तुमसे तो कहीं अच्छी तस्वीर तुम्हारी है, सीने से लगा लूं तो लग जाती है सीने से। प्लीज सर 1 घंटे का ऑफर दे दो गुरुदेव। भैया जी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, मतलब मैं क्या कर सकता हूं, नहीं पहुंच पाएगी अभी। 1 महीने बाद की डिलीवरी डेट मिलेगी, 25 दिन बाद की डिलीवरी डेट मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, इस क्वेश्चन को खुद करोगे क्या? ये मैंने कल क्वेश्चन अच्छा ये तो कल मैंने क्वेश्चन बता दिया था, फिर भी एक बार देख लीजिए। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जब उसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर शून्य शेषफल बचेगा? यानी इनसे तो वो पूरी पूरी डिवाइड होगी, और जब उसे 13 से भाग दोगे तो 7 शेषफल बच रहा होगा। देखो ना, 4 से कटने वाली संख्या ये 4 से नहीं कटती है। 6 से कटने वाली संख्या ये सारी 6 से कटती है। 8 से कटने वाली संख्या 8 चौक 32, ये नहीं 8 से पूरा कटती। भाई इनसे तो पूरी कटनी चाहिए।
या तो ये होगी या ये होगी, 8 से भी कटेगी 9 से भी कटेगी। अब 13 से डिवाइड करो, जब 13 से इसे डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर बचता है, लेकिन मुझे 7 रिमाइंडर लेके आना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, बी हो जाएगा। 13 से डिवाइड करिए, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, कितना बचेगा, 7 बचेगा। जवाब क्या हो जाएगा, 72 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोनम के बारे में 2 शब्द हो जाएं, ऐसे गिरे हुए लोगों के बारे में 2 शब्द बोलना मैं पसंद नहीं करता। आइए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए, यही क्वेश्चन था ना। इस क्वेश्चन में वाकई में बहुत टाइम लगेगा। इसकी एक ट्रिक मैं आज आप लोगों को बता के जाऊंगा, और उसी ट्रिक से आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसी ट्रिक से आप कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं मेरे भाई। 2 संख्याओं के लैसे व मैसे का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। 2 संख्याओं के लैसे व मैसे का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ। 2 संख्याओं के लैसे व मैसे का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है 5544/1। तो उसने कहा है ऐसी संख्याओं के संभावित जोड़े कितने बनेंगे, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। ऐसी संख्याओं के संभावित जोड़े, आपने क्या कहा होगा, एचसीएफ 1 है तो आपने एक संख्या ए मानी होगी, दूसरी संख्या बी मानी होगी, और उन दोनों का एलसीएम यानी उन दोनों का गुणनफल कितना है, 5544। अगर 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 दिया होता है तो वो दोनों संख्याएं या तो मेरे भाई को प्राइम नंबर होंगी, या तो को प्राइम नंबर होंगी, या फिर वो प्राइम नंबर होंगी। चाहे वो को प्राइम नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा। इतनी बात समझ में। फिर आपने यहां वैल्यू रखना स्टार्ट करी होंगी। ऐसी वैल्यूज को आप लोगों ने छांटा होगा जिनकी गुणा करके 5544 आया होगा। फिर आप लोगों ने क्या है कि उनमें से उन जोड़ों को काट दिया होगा जिनमें कुछ कॉमन होगा। ठीक है, वो बिल्कुल आप लोगों की बात बिल्कुल ठीक है। आपने इतना टाइम दिया, आपने इतना टाइम दिया इस क्वेश्चन पे, वाकई में बहुत गजब की बात है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है जब भी 2 संख्याओं का गुणनफल आप लोगों को कुछ दिया हुआ हो। आप इसे किसी भी क्वेश्चन में आजमा के देख लेना। जब भी 2 संख्याओं का गुणनफल आप लोगों को दिया हो, आप उस संख्या के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है उसे प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ लेना। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12 हो जाएगा। 2 से काटो 2 छिक्का 12 होगा, 2 नाम 18 होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 से काटोगे 3 सत्ते 21 होगा, 3 सत्ते 21 होगा। फिर 7 से काटोगे 11 बार कटेगा, फिर 11 से काटोगे 1 बार कटेगा। क्या आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया? अगर मैं आपसे कहूं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5544 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1 हो जाएगा। जब भी 2 संख्याओं का गुणनफल आप लोगों को दिया हुआ हो और उसके जोड़े आप लोगों को निकालने हो, ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, ऐसे कितने पेयर बनेंगे, तो आप निकाल देना 2 की पावर जितने प्राइम नंबर हैं उसमें से 1 घटा देना। ये इतने नंबर ऑफ जोड़े होते हैं। प्राइम नंबर कितने हैं? 1 प्राइम नंबर ये रहा, 1 प्राइम नंबर ये रहा, 1 प्राइम नंबर ये रहा, 1 प्राइम नंबर ये रहा। कितने प्राइम नंबर हैं? 4 प्राइम नंबर हैं, और 4 में से 1 गया तो 3, यानी 2 की पावर 3 कितना होता है? आप कह देंगे उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जोड़े कितने बन जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ जोड़े जो है वो 8 बन जाएंगे। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जोड़े कितने बन जाएंगे? तो आप कहेंगे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जोड़े 8 बन जाएंगे। अब आप कहोगे जी वो कौन कौन से जोड़े होंगे, फिर क्या फायदा रह गया इस ट्रिक के बताने का?
वो तो आपने सॉल्व कर ही लिया है, जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। कभी भी नहीं पूछेगा इतना बड़े में कि कौन कौन से जोड़े रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, उस वो कोई सवाल ही नहीं बनता, वो कोई तुक ही नहीं बनता। या तो मैं आपके सामने 15 मिनट तक ऐसे निकालता रहूं कि कौन कौन से जोड़े बनेंगे, जिनमें कुछ कॉमन आ रहा है उन जोड़े को काटता रहूं, या फिर मेरे भाई डायरेक्टली एक ट्रिक याद रखिएगा, जब भी दो संख्याओं का गुणनफल आप लोगों को दिया हुआ हो और उनके जोड़े आप लोगों से पूछे गए हो, तो जितने प्राइम नंबर हैं उसमें से एक घटा दो। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलें जी, चलिए। अच्छा, आइएगा। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, ऐसे क्वेश्चंस मेरे भाई बहुत देखे होंगे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत देखे होंगे। फटाफट मुझे बताइए, आज इनका ऐसा एक शॉर्टकट बता के जाऊंगा आप लोगों को कि आप कैसा भी क्वेश्चन लगा लेना, सारे के सारे क्वेश्चन प्यारे दोस्त बन जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आपको दिया हुआ है 4 की पावर 315 -1 दिया हुआ है, और यहां दिया हुआ है 4 की पावर 25 -1 दिया हुआ है। और हमेशा पावर के केस में हमेशा में से पूछेगा, कभी भी वो आपसे लेसन नहीं पूछेगा। जब ऐसी कोई पावर दी होगी हमेशा आपसे में से पूछेगा। ठीक है मेरे भाई, मैंने कल भी कहा था कि पावर, हाँ, पावर जो है मेरे प्यारे दोस्त, पावर वाले क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बात को समझना मेरे दोस्त, प्यार से समझना। जब भी ऐसे पावर्स वाले क्वेश्चन आए तो आप जो है इन पावर्स का क्या निकाल देना, इन पावर्स का मेरे प्यारे दोस्त में से निकाल देना। अगर मैं 315 और 25 का में से आपसे पूछूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 5 होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या 5 होगी। यानी कि जितना में से निकल के आए मेरे भाई, यहां 4 है, यहां 4 है, तो उसकी पावर पे उस में से को लगा देना, -1 है तो माइनस लिख देना। ठीक है, 4 की पावर 315 और 4 की पावर 25 का आपको में से निकालना है, तो 315 और 25 का में से निकाल दीजिए, 5 आएगा। उसे 4 की पावर पे लगा दीजिए, -1 दोनों जगह है, -1 लिख दीजिए, यही इस क्वेश्चन का में से हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं 4 की पावर 5, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, चौका 1024 होता है, और 1024 में से एक जाएगा तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1023 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी आपकी बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ जाए मेरे भाई, पेयर बना लेना ना यार, ऐसी बात क्यों करते हो? पेयर बना लेना। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, इनकी गुणा। एक पेयर बनेगा 2 गुणा ये सारे, एक पेयर बनेगा 4 गुणा ये सारे, एक पेयर बनेगा 8 गुणा ये सारे, एक पेयर बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 गुणा ये सारे, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 गुणा ये सारे, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 सत्ते गुणा ये सारे। ऐसे ही आप लोग पेयर देखते रहना मेरे भाई। एक पेयर बनेगा 2 गुणा 3, फिर वो सारे, 2 गुणा 3 गुणा 3, फिर वो सारे, बहुत सारे पेयर बनेंगे, उसमें से आप काटोगे तो आपको कुल मिला के 8 पेयर मिलेंगे। ठीक है, चल, ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? तो आप कहेंगे सर जी अगर दूसरे में बेस अलग हो, तो मेरे भाई क्वेश्चन वो पूछ रहे हो जो बनेंगे ही नहीं, क्वेश्चन वो पूछ रहे हो जो बनेंगे नहीं। ना तो इसमें एलसीएम पूछता है, एलसीएम भी नहीं पूछता, ना इसमें वो बेस अलग देगा, और बेस अलग देगा तो आपको कुछ ऐसा देगा जिससे बेस सेम बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका यही है कि आप इन पावर्स का जो है वो एचसीएफ निकालेंगे। जब आप 315 और 25 का एचसीएफ निकालेंगे तो वो 5 आएगा, है ना? 5 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 315 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो 4 की पावर 5 लगा दीजिए, -1 दोनों जगह है, -1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे कहा 3 की पावर 125 है, -1 है, और एक दिया हुआ है 3 की पावर 35 है, -1 दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए 125 और 35 का एलसीएम कितना होगा? 5 हो जाएगा, यानी एलसीएम 5, एचसीएफ 5 हो जाएगा, 3 की पावर 5 आ गया।
दोनों जगह -1 है तो दोनों जगह -1 आ जाएगा, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5 -1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 में 2 की पावर 3 कैसे आए? 2 कितनी बार है? 3 बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 7 कितनी बार है? 1 बार है। 11 कितनी बार है? 1 बार है। मतलब जो चीज मैं आपको शुरुआत में बता रहा होता हूं आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मैंने कहा एलसीएम का क्वेश्चन यहां से नहीं बनता है, यहां से डिफरेंट क्वेश्चन बनेगा अगर उसे एलसीएम का बनाना होगा। यहां से एलसीएम का क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर भी आप बार बार कि एलसीएम पूछेगा क्या होगा, एलसीएम पूछेगा क्या होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आइए यहां यहां पावर उसने थोड़ी सी अलग दे दी है, यहां पावर उसने थोड़ी सी अलग दे दी है। अब कैसे करेंगे क्वेश्चन बताइए? ऐसा भी कुछ आपको दे सकता है, ऐसा भी कुछ आप लोगों को दे सकता है। ठीक है, देखिए 3 की पावर 29 है, -9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। दूसरी जगह 3 की पावर 38 है, -9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अगर 3 की पावर 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा 3 की पावर 27 और यहां बचेगा 1। अगर यहां से 3 की पावर 2 को कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा 3 की पावर 36 -1 बचेगा। हो गया। अच्छा, इन दोनों का HCF कितना आएगा? 9 तो आएगा ही आएगा। अगर मैं इन दोनों का HCF आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 27 और 36 का LCM 9 होता है, तो 3 की पावर 9, दोनों जगह -1 है तो -1 लिख देंगे। क्या यही HCF हो जाएगा? 9 का मतलब 3 की पावर 2 होता है, 9 का मतलब 3 की पावर 2 होता है। अब मेरे प्यारे दोस्त इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 3 की पावर 2 की गुणा 3 की पावर 9 में होगी, 3 की पावर 11 बनेगा। 3 की पावर 2 की गुणा 1 में होगी यानी 9 बनेगा मेरे भाई। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 की पावर 11 -9। इस तरीके से भी चीजें तैयार हो सकती हैं आप लोगों के सामने। सर 2 की ही पावर क्यों ली और पावर क्यों नहीं ली? मतलब कुछ भी पूछते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है मेरे भाई, प्राइम नंबर्स में तोड़ना है। जब 2 से वो कट रहा है, जब वो 2 से कट रहा है, 2 से वो 3 बार कट रहा है, तो इसलिए मैंने 2 की पावर ली है, 3 की पावर 2 ली है। अच्छा आप यहां पूछ रहे हैं, ये इसकी एक ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है कि आपका कटे कितने से भी आपको 2 की पावर में ये जितने भी प्राइम नंबर है उसमें से 1 घटा के लिख देना है। 4 प्राइम नंबर है, 1 घटा के 3 लिख दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक यही है। मेथड से भाई साहब बहुत लेंदी हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत शानदार क्वेश्चन था। अच्छा मुझे बताइए एक बार मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, वहां -1 बनाना जरूरी है मेरे भाई। बताइए, क्वेश्चन ने कहा है K1 और K2 दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्याओं के बारे में आप क्या जानते हैं? वो किसी से भी नहीं कटती। अभाज्य संख्याओं का HCF जो होता है वो 1 होता है। अभाज्य संख्याएं हो या सह अभाज्य संख्याएं हो, उन दोनों का प्रोडक्ट ही उनका LCM होता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब क्वेश्चन ने कहा है K1 और K2 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल क्या होगा? दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? दोनों का गुणनफल K1 इंटू K2 हो जाएगा। दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? देखो, जब दो अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका HCF क्या होता है? 1 होता है। उनका LCM क्या होता है? दोनों का गुणनफल ही उनका LCM होता है मेरे भाई। जब दोनों का गुणनफल उनका LCM होगा, वो अब इन दोनों का गुणनफल पूछना चाह रहा है कि HCF और LCM का गुणनफल बताइए मेरे भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? K1 इंटू K2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा, एक माली के पास जो है, एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं, मुझे नहीं पता कितने पौधे हैं मेरे भाई। जब वह 4, 6, 8 या 12 फूलों के ढेर बनाता है, जब वह 4, 6, 8 या 12 फूलों के ढेर बनाता है तो प्रत्येक दशा में 2 फूल बच जाते हैं, यानी शेष कितना बच जाता है? हमें वो संख्या निकालनी है जो 4, 6, 8, 12 से डिवाइड करने पर 2 शेषफल छोड़े।
परंतु 14 फूलों के ढेर बनाता है। अगर वो 14 फूलों के ढेर बनाता है तो एक भी फूल नहीं बचता, यानी वो संख्या 14 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए माली के पास कुल कितने फूल हैं। मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया, वह छोटी से छोटी संख्या मेरे भाई जो 4, 6, 8, 12 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर दे, और जब वो 14 फूल बनाता है यानी 14 से डिवाइड करने पर एक भी फूल ना बचे यानी 0 रिमाइंडर दे। आपको वो ऑप्शन छांटना है। कर लीजिए, 14 से कटने वाला यही ऑप्शन है, ये ऑप्शन 14 से कटते ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सारी कंडीशन करेगा। जब आप इसे चार के ढेरी बनाओगे तो 2 फूल बचेंगे, 6 की ढेरी बनाओगे तो 2 फूल बचेंगे, आप 8 की ढेरी बनाओगे तो 2 फूल बचेंगे, 12 की ढेरी बनाओगे तो 2 फूल बचेंगे, लेकिन जब 14 की ढेरी बनाओगे इसमें तो 7 ढेरी ऐसी बन जाएंगी, कोई फूल नहीं बचेगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। 31 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 15 से डिवाइड करें, 24 से डिवाइड करें और 32 से डिवाइड करें। 15 से डिवाइड करें तो 2 बचे, 24 से डिवाइड करें तो 11 बचे और 32 से डिवाइड करें तो 19 बचे। यानी कि घटाने के बाद एक कॉमन संख्या आ रही है, घटाने के बाद एक कॉमन संख्या आ रही है, वो 31 का भी गुणांक होना चाहिए, 31 का भी गुणज होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन देख लो जो 31 से पूरा पूरा कटता हो, ऐसा ऑप्शन देख लो जो 31 से मेरे भाई पूरा पूरा कटता हो, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, कैलकुलेटिव पड़ेगा, लेकिन करना वैसे ही है जैसे मैंने बताया है। वही क्वेश्चन हो गया कि इनसे डिवाइड करने पर ये बचे, लेकिन 31 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। आज भी एक क्वेश्चन मेथड से कराया है, ऑप्शन से आप लोग करना जानते हैं। 31 से कटने वाला आंसर होगा। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन 31 से कट रहे हैं तो 15 से डिवाइड करके देखना 2 बचेगा, 24 से डिवाइड करके देखना 11 बचेगा और 32 से डिवाइड करके देखना 19 बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आगे बढ़ जाइए। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं आप लोगों को करा चुका हूं। एक ये बढ़िया क्वेश्चन आया था, एक ये बढ़िया क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मुझे जवाब दीजिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा मेरे भाई, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बताइए। बोर्ड का कलर काला ही रखो, इस बोर्ड से आंखों में प्रॉब्लम हो रही है प्लीज। पूरी दुनिया इस कलर पे पढ़ाती है, पता नहीं आपको कैसे होती है। मतलब आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट क्यों नहीं करते हैं चीजों का। अगर ब्लैक बैकग्राउंड होता है, मूवमेंट होता है, स्ट्रीमर महोदय का मूवमेंट होता है, सामने लगे हुए फोटो या कपड़े दिखाई देते हैं, फिर आप कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। बड़ी अजीब बात करते हो पांडे जी आप तो। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने यह कहा है कि 13 एबीसी 4 संख्याएं, एक तो 13 है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। 4 अलग अलग संख्याएं हैं। सबसे पहले हर एक बात पे गौर देना, ये तीनों एक जैसी नहीं है, ये तीनों अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े में 13 ए, 13 बी और 13 सी का में से 13 है। यानी जब हम इसका में से निकालते हैं तो 13 आता है, जब इसका में से निकालते हैं 13 आता है, जब इसका में से निकालते हैं 13 आता है। यानी जब में से 13 आ रहा है तो 13 से ये सारी संख्याएं कट रही होंगी। में से वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, यानी यहां जो संख्याएं होंगी वो 13 का मल्टीपल होंगी। ठीक है, एबीसी प्रत्येक 60 से कम है, ये तीनों वैल्यू 60 से कम है मेरे भाई। 60 से कम है तो 13 हो सकती है एक वैल्यू, एक 26 हो सकती है, एक 39 हो सकती है, एक 52 हो सकती है, 65 60 से ज्यादा हो जाएगा। यही 4 वैल्यूज हो सकती हैं। ए सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है, सी सबसे बड़ा है। उसने कहा चारों अलग अलग हैं, 13 तो हो चुकी है, यानी ए सबसे छोटा है, ए को 26 होना पड़ेगा,
बी उससे बड़ा है, बी को 39 होना पड़ेगा, और सी सबसे बड़ा है, इसको 52 होना पड़ेगा। 13 के मल्टीपल आ गए सारे, 60 से छोटे हैं सारे। जब किसी भी पेयर का आप एचसीएफ निकालोगे वो 13 आएगा। ठीक है भाई साहब। क्वेश्चन ने कहा ए प्लस सी दोनों को जोड़िए 78 हो जाएगा, और उसे बी से डिवाइड कर दीजिए, यानी 39 से डिवाइड कर दीजिए। आंसर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करिएगा, एक इस क्वेश्चन को करिएगा, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट मुझे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे समझाइएगा जरूर कि आप क्वेश्चन को पढ़ के क्या समझे क्वेश्चन में। ठीक है। क्वेश्चन ने ये कहा है, हाँ, क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक पेंडुलम 3 सेकंड, पेंडुलम जानते हैं वो जो एक, हाँ, वो जो एक रस्सी सी होती है जो इधर ऐसे ऐसे मूव करती रहती है, उसे ही हम लोग पेंडुलम या लोलक कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। एक पेंडुलम 3 सेकंड में 5 बार टकराता है। कितनी सेकंड में? 3 सेकंड में 5 बार टकराता है। 3 सेकंड में 5 बार टकराता है। आपने लिख लिया 3 सेकंड में 5 बार टकराता है। 3 सेकंड में 5 बार टकराता है। टकरा गया मेरे भाई। अब देखिए एबीसी 17 रखने पर भी आंसर आ रहा है भैया जी। एबीसी 17 क्यों रखेंगे? अगर आप 17 रखेंगे तो एलसीएम जो है एचसीएफ 13 थोड़ी ना आ जाएंगे, एचसीएफ 13 थोड़ी ना आ जाएगा। आपको चाहिए एचसीएफ 13, यानी 13 से सारी संख्या कटनी चाहिए, तो आपको 13 से कटने वाली ही तो संख्या रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ऐसे नहीं है कुछ भी वैल्यू रख दोगे। क्वेश्चन में हर एक पॉइंट का मतलब है मेरे भाई। अब उसने कहा है 13, 13 मेरे भाई 13 से कटनी चाहिए, मैं से 13 है तो 13 का मल्टीपल लेंगे। दूसरा, पेंडुलम आपने घड़ी में भी देखा होगा, वो घड़ी नहीं टंगी होती है घर में, जिसके नीचे जो है वो ऐसे मूव करता रहता है, उसे ही हम लोग पेंडुलम कहते हैं। ठीक है। एक पेंडुलम 3 सेकंड में 5 बार टकराता है, और दूसरा पेंडुलम 4 सेकंड में कितनी बार टकराता है? 4 सेकंड में 7 बार टकराता है। अब क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, यदि दोनों पेंडुलम एक ही समय में आघात करना शुरू करते हैं, यानी टकराना शुरू करते हैं मेरे भाई, तो 1 मिनट में कितने स्पष्ट प्रहार सुने जा सकते हैं? इस बात का मतलब क्या कोई मुझे समझाएगा? इस बात का मतलब जो है, इस बात का मतलब क्या कोई मुझे समझाएगा? फटाफट बताइए। एबीसी का मिनिमम मान 1 2 3 रखने पर आ रहा है। बेटा 1 2 3 नहीं रख सकते मेरे गुड्डा, नहीं रख सकते। जब आप 1 2 3 रखेंगे तो क्या मल्टीपल जो है वो 13 से डिवाइड होगा? 1 2 3 नहीं रख सकते ना, तो आपको 13 के मल्टीपल ही रखने होंगे, क्योंकि एचसीएफ 13 दे रखा है। अगर एचसीएफ 13 दे रखा है तो ऐसी संख्या रखनी होगी जो 13 से पूरी पूरी कट जाए, और 65 से कम रखनी होगी। तो आप 13 रख सकते हैं, 26 रख सकते हैं, 39 रख सकते हैं, 52 रख सकते हैं। आपने कहा चारों संख्याएं अलग अलग हैं, पहली संख्या 13 ले दी, तो अब किसी को भी आगे 13 नहीं ले सकते। एक को 26 लोगे, एक को 39 लोगे, एक को 52 लोगे। उसने कहा ए सबसे छोटी है तो ए को 26 लो, बी उससे बड़ी है तो उसको 39 लो, सी सबसे बड़ी है तो उसको 52 लो। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे भाई। क्या रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते वो सोचना नहीं है। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तब भी 2 आएगा, 14 को 7 से डिवाइड करोगे तब भी 2 आएगा मेरे भाई, 62 को 31 से डिवाइड करोगे तब भी 2 आएगा। इसका मतलब ये नहीं है वैल्यू कुछ भी ले लेंगे आप लोग, समझो मेरी बात को मेरे भाई। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कि स्पष्ट प्रहार सुने जा सकते हैं, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि जब वो दोनों टकरा रहे हैं तो दोनों जब एक साथ टकराएंगे तो तब स्पष्ट आवाज नहीं आएगी, तब पता नहीं चलेगा कि भाई साहब कौन सा टकराया है। आपको वो बताने हैं कि जब वो अलग अलग टकराएं, यानी कि आपको अलग अलग निकालने के बाद उसमें से उनको घटाना होगा जो एक बार टकराए होंगे, एक साथ टकराए होंगे। यानी कि समझना बात को, अगर ये 3 सेकंड में 5 बार टकराता है, टोटल मुझे 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है, यानी कि इसमें अगर 20 की गुणा कर दूं तो ये 60 सेकंड हो जाएगा, तो इसमें भी 20 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी ये 60 सेकंड में 100 बार टकराएगा। बहुत बढ़िया।
इसमें अगर 15 की गुणा कर दूं तो ये 60 सेकंड हो जाएगा, इसमें भी 15 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी 105 बार टकराएगा। अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो ये 1 मिनट में 100 बार टकराता है, उसी 1 मिनट में 105 बार टकराता है। दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो दोनों का अगर काउंटिंग करूं तो दोनों मिलके 205 बार टकराएंगे। टकराएंगे क्या? लेकिन प्यारे दोस्त, इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जब वो एक साथ टकराए होंगे। जब वो एक साथ टकराएंगे तो क्लियर आवाज सुनाई नहीं देगी, तो हमें इसमें से उसको घटाना होगा कि वो 1 मिनट में कितनी बार एक साथ टकराएंगे। 1 मिनट में कितनी बार एक साथ टकराएंगे? बच्चे आप ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, आप ध्यान से सुनिएगा। 3 सेकंड में 5 बार, 5 बार टकराते हैं 3 सेकंड में, 5 बार टकराते हैं 3 सेकंड में, तो एक बार कितने सेकंड में टकराएंगे? तो आप कहेंगे एक बार 3/5 सेकंड में टकराएंगे। कुछ बच्चे तो बस ऐसे ही हैं कि बस कमेंट करने आते हैं। 7 बार टकराते हैं 4 सेकंड में, तो एक बार कितने सेकंड में टकराएंगे? एक बार कितने सेकंड में टकराएंगे? 4/7 सेकंड में टकराएंगे। ये एक बार जो है इतने सेकंड में टकराता है, ये एक बार इतने सेकंड में टकराता है। दोनों का एलसीएम निकाल दूं तो क्या आपको पता लग जाएगा कितने समय बाद ये दोनों एक साथ टकराएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं दोनों का एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो, 3 और 4 का एलसीएम निकाल दो, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो, 5 और 7 का एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ तो 1 आएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, यानी हर 12 सेकंड में ये एक बार दोनों साथ टकराएंगे। हर 12 सेकंड में ये एक साथ दोनों टकराएंगे मेरे भाई। हर 12 सेकंड में, हर 12 सेकंड में ये एक साथ दोनों टकराएंगे। शुरुआत में उसने कहा है यदि दोनों पेंडुलम एक ही समय में आघात करना शुरू करते हैं, यानी शुरुआत में एक बार टकराए होंगे, फिर 12 सेकंड बाद एक साथ 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 टकराए होंगे। 12 सेकंड, 12 सेकंड, 12 सेकंड, 12 सेकंड, 12 सेकंड, हो गई ना 60 सेकंड। यानी कि ये टोटल 60 सेकंड में 6 बार एक साथ टकराए होंगे। अगर हम 6 को घटा दें तो 199 बार जो है हमें क्लियर आवाज सुनाई देगी। 199 बार जो है हमें क्लियर आवाज सुनाई देगी। भाई साहब अमित कुमार, हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूं। आप पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता, आप ये मतलब पढ़ाई पे ध्यान कम देते हैं, आप इन बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। आप सर पूरी दुनिया से अलग करने चले थे, आज आप भी पूरी दुनिया का एग्जाम्पल दे दिए। वो इसलिए दे दिए पूरी दुनिया का एग्जाम्पल भाई साहब, ये कलर में कोई भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आपकी तरह उस कलर के बिल्कुल सामने खड़ा होता हूं मेरे भाई। जितना आपको नुकसान है उतना मुझे नुकसान है मेरे भाई। सर डायरेक्ट 3 और 4 का सेकंड का भी तो एलसीएम ले सकते हैं, अभी वेट तो करो थोड़ा सा, अभी क्वेश्चन से आगे थोड़ी ना निकलूं। अभी तो यही क्वेश्चन की आपके दिमाग में चीजें सेट नहीं बैठी हैं। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है, एक दूसरी पेंडुलम है, एक दूसरी पेंडुलम है मेरे भाई। ये दोनों पेंडुलम है मेरे दोस्त, ये दोनों टकराना स्टार्ट करती है, ऐसे मूव कर रही हैं। शुरुआत में इन दोनों ने एक साथ हिट करा, फिर इसके बाद जो है ये अलग अलग टाइम पे जो है वो टकराती हैं। पहली पेंडुलम 3 सेकंड में 5 बार टकराती है, दूसरी पेंडुलम 4 सेकंड में मेरे भाई 7 बार टकराती है। मुझसे पूछा जा रहा है 60 सेकंड में कितनी बार टकराएंगी। 3 सेकंड को 60 बनाने के लिए क्या मुझे 20 की गुणा करनी पड़ेगी? 20 की गुणा यहां तो 20 की गुणा इधर, 60 सेकंड में 100 बार टकराएंगी। 4 सेकंड को 60 बनाने के लिए 15 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 15 की गुणा इधर कर दी, 60 सेकंड में 105 बार टकराएंगी। ये 60 सेकंड में 100 बार टकरा चुकी है, ये 60 सेकंड में 105 बार टकरा चुकी है, यानी टोटल पेंडुलम दोनों 205 बार टकराएंगी। लेकिन इनमें से कुछ बार जो है वो दोनों एक साथ टकराएंगी, तब क्लियर आवाज नहीं आएगी। हमें उनको घटाना होगा जब दोनों एक साथ कितनी बार टकराएंगे। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, 5 बार अगर 3 सेकंड में टकरा रही हैं तो एक बार इतने सेकंड में, ये एक बार इतने सेकंड में, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 12 सेकंड में ये दोनों एक साथ टकरा रही होंगी,
तो 60 सेकंड के अंदर ये टोटल 6 बार एक साथ टकराएंगे, उस 6 को मैंने घटा दिया। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, इस 3 और इस 4 का एलसीएम ले लीजिए, 12 सेकंड आ गए, हर 12 सेकंड में एक साथ टकराएंगे। तो 60 सेकंड में 5 बार टकराएंगे या नहीं, और ये शुरुआत वाला टकराना था जब दोनों एक साथ टकराई थी मेरे भाई। तो टोटल 60 सेकंड में 6 बार एक साथ टकराएंगी, और जब टोटल 6 बार एक साथ टकराएंगी तो उस 6 को घटा दो, यहां क्लियर आवाज नहीं आएगी, यानी कि मेरे भाई 199 बार जो है वो क्लियर आवाज आएगी। 6 कैसे हुआ बेटा, एक बार देखो ना, पेंडुलम एक ही समय में आघात करना शुरू करती हैं, यानी शुरू जो करती हैं वो एक साथ आघात करना, एक साथ टकराने से आरंभ करती हैं। ठीक है, ये मेरी बात समझ में आ गई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन पेंडुलम का है, एक और क्वेश्चन पेंडुलम का है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक और क्वेश्चन पेंडुलम का है, चलिए मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। ठीक है, मैं इसका कलर जो है वो ग्रीन या फिर ब्लैक में से कुछ लेके आता हूं, है ना। मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा, परेशान मत हो बिल्कुल भी। देखिए, एक पेंडुलम ए 3 सेकंड में एक बार बजता है, ये पेंडुलम ए है, ये 3 सेकंड में कितनी बार बजता है, एक बार बजता है। एक बार कितनी बार, एक बार कितने सेकंड में बजता है, 3 सेकंड में बजता है। दूसरा पेंडुलम बी 7 सेकंड में 4 बार बजता है। 7 सेकंड में कितनी बार बजता है, 4 बार बजता है, 4 बार बजता है मेरे भाई। अब क्वेश्चन ने कहा यदि दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करते हैं तो वे 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, ये एक बार कितने सेकंड में बजता है, 3 सेकंड में। अगर मैं इसे एक बार पूछूं कि ये बी जो है एक बार कितने सेकंड में बजेगा, तो आप कहेंगे 7/4 सेकंड। अगर ये 3 सेकंड में एक बार बजता है और ये 7/4 सेकंड में एक बार बजता है, तो वो टाइम निकालो जितने दोनों एक साथ कितनी बार बजे, कितने समय बाद बजेंगे। तो क्या इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 7 का एलसीएम 21 होता है, और 1 और 4 का एचसीएफ 1 होता है, यानी हर 21 सेकंड में, हर 21 सेकंड में मेरे प्यारे दोस्त, हर 21 सेकंड में मेरे प्यारे भाई वो क्या होंगे, हर 21 सेकंड में मेरे प्यारे दोस्त वो एक साथ बजेंगे। यहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, 3 और 7 का एलसीएम 21 सेकंड में वो एक साथ बजेंगे। क्वेश्चन ने कहा 1 मिनट में कितनी बार बजेंगे मेरे भाई। पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करते हैं, पहली बार उन्होंने एक साथ बजना चालू किया, 21 मिनट बाद उन्होंने बजा, फिर 42 मिनट बाद वो बजेंगे, लेकिन तीसरी बार वो 63 मिनट बाद बजे, 63 सेकंड बाद बजेंगे। लेकिन मुझे 60 सेकंड के अंदर निकालना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 होना चाहिए, लेकिन इन्होंने आंसर जो है वो 2 माना हुआ। यदि दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करते हैं तो वो 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे, मेरे हिसाब से 3 आना चाहिए, मेरे हिसाब से 3 आना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या है, 3 ऑप्शन ही नहीं दिया, यानी इन्होंने इसको काउंट नहीं किया है, इन्होंने इसको काउंट नहीं किया है। चैट जीपीटी में 200 आंसर आ रहा है, किसका, इस वाले का मेरे भाई, पेंडुलम का। चैट जीपीटी में देखो बहुत जगह जो है, ये कहीं क्वेश्चन पूछा एनटीपीसी में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन अगर वो इस वाले को काउंट करता है, क्योंकि उन्होंने बोला है पेंडुलम एक ही समय में आघात करना शुरू करते हैं, आघात करना शुरू करते हैं, तो उसको अगर आप काउंट करते हो तो टोटल 6 बार आघात करेंगे, और 205 में से 6 जाएगा तो 199 आएगा। लेकिन अगर वो इसको काउंट नहीं करते हैं तो फिर 200 आएगा मेरे प्यारे दोस्त, है ना। इस क्वेश्चन में मेरे भाई कंफ्यूजन रहता ही है, लेकिन इसका सही जवाब जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 199 होगा, और इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ई 3 होगा। क्योंकि उसने फिर ये लाइन क्यों बोली है, यदि दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करते हैं तो वो 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे, कितनी बार एक साथ बजेंगे मेरे भाई। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो, कितनी बार एक साथ बजेंगे। उन्होंने 2 ऑप्शन दिया है, मतलब उन्होंने इसको काउंट नहीं किया है, पर अगर वो इसको काउंट करते हैं तो 3 बार बजेंगे। मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया है, तरीका मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है मेरे प्यारे दोस्त। पेंडुलम के क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दिए हैं, आज सीट आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। ये क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं गया है, ये क्वेश्चन बनाया गया है, पूछा नहीं गया है, ये क्वेश्चन बनाया गया है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है।
हमें कैसे पता लगेगा कि काउंट करना है या नहीं? अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको यह दिया हुआ है कि इस ड्यूरेशन के अंदर कितनी बार एक साथ बजेंगे, तो आपको पहला वाला काउंट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया था इस ड्यूरेशन में कितनी बार एक साथ बजेंगे, आपको काउंट करना है। उसने पिछले वाले क्वेश्चन में ये कहा 1 मिनट में कितने स्पष्ट प्रहार सुनाई देंगे, तो आपको काउंट करना है, 199 आएगा। लेकिन अगर वो आपसे कहता है, जैसे उस दिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्त, कि इसके बाद, बजने के बाद अगले 30 सेकंड में वो कितनी बार एक साथ बजेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त उसमें पहले को काउंट नहीं करना है। ठीक है बेटा, पहले ये दिया तो हुआ है, आप देखिए ना, यदि दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करते हैं। अच्छा, ये इंग्लिश में देख लेते हैं, इफ बोथ द पेंडुलम स्टार्ट्स रिंगिंग। अच्छा, सेम टाइम बेटा, सेम टाइम क्वेश्चन ने कहा एक पेंडुलम 3 सेकंड में एक बार बजता है, दूसरा पेंडुलम बी जो है वो 7 सेकंड में 4 बार बजता है। यदि दोनों पेंडुलम ने एक साथ बजना शुरू किया है, तो वो 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त, आपने उसने इसको काउंट नहीं किया है, वो 2 बार ही बताना चाह रहा है, वो 2 बार ही बताना चाहे, मतलब उसने सेम टाइम बोला है, सेम टाइम पे दोनों को चालू किया है, सेम टाइम पे दोनों को चालू किया है। वो कह रहा है कि अगले 1 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगे, इसलिए उसने आंसर 2 दिया है। ठीक है, आप लोगों का एचसीएफ एलसीएम जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जितने शानदार तरीके से मैं करा सकता था, जितने शानदार तरीके से जहां जहां से मुझे क्वेश्चन टकराए, जिस हिसाब के मुझे क्वेश्चन टकराए, उस हिसाब के क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करा चुका हूं। मतलब अब आप कोई सी भी किताब में देखेंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, वो रहने वाला है सिंप्लीफिकेशन, वो रहने वाला है सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, डेसिमल, और मेरे प्यारे साथी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ये सारी चीजें मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही सिखाऊंगा। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर क्यूब ये कैसे निकालते हैं, और इसके बाद जो है वो एक बेहतरीन चैप्टर सर्ट्स एंड इंडिसेस। मतलब आप मान के चलिए ये चैप्टर जो है आपका 10 क्लास के करीब में लेके जाएंगे, 10 क्लास इसमें लगभग लगभग लगेंगे इन सारे चैप्टर्स को करने के लिए। ठीक है, इन सारे चैप्टर्स को करने के लिए 10 क्लास हमारी लगने वाली। आज मैं आप लोगों को सीट दिलवा दूंगा। वैसे तो मोस्टली क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूं, लेकिन आज जो है वो सीट दिलवा दूंगा। कम से कम 40-50 क्वेश्चन जितने भी मुझे मिलेंगे वो सीट मैं आपको दिलवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।